हमारा विशेष अनुरोध है कि कोई भी यौगिक क्रिया, वह योग हो, वह प्राणायाम हो, ध्यान हो, वह एक मंद मुस्कुराहट व प्रसन्नचित्त अवस्था के साथ ही करें। और योगाभ्यास बहुत बार करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप योगा पोस्चर में आप होल्ड करें तो उसे थोड़ा लंबा खींचें। जब आप सांस लेके शरीर का पोस्चर लें या सांस छोड़कर शरीर का पोस्चर लें, उसमें लंबे देर तक टिकें। बहुत बार करने से आपको वह लाभ नहीं मिलेगा जितना उसे होल्ड करने पे मिलेगा। और हाँ, सभी योगा अभ्यास किसी योग गुरु के सानिध्य में ही करें। गलत ढंग से योगा करने से इसके नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। तो चलिए आज का आसन आरंभ करते हैं। आज हम आपको परिवृत्त पर्वतासन योग करने की विधि व उसके लाभ के बारे में बताने जा रहे हैं। परिवृत्त पर्वतासन खड़े होकर करने वाली एक योग विधि है। इसे करने के लिए सबसे पहले दोनों पैरों पर खड़े हो जाएं। अब श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन की मुद्रा पर आइए। पर्वतासन की मुद्रा पर स्थित होने के बाद श्वास लेते हुए हाथों को इस तरह क्रॉस करते हुए पैर के पास लाइए। 3 से 4 सेकंड रुकिए। श्वास छोड़ते हुए फिर सामान्य स्थिति पर आइए। अब यही क्रिया दूसरे पैर के साथ भी करिए। पर्वतासन के आने के बाद श्वास लेते हुए हाथों को इस तरह लाना। 3 से 4 सेकंड रुकने के बाद श्वास छोड़ते हुए सामान्य अवस्था पर। यह एक चक्र हुआ। केवल इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो 5 चक्र अर्थात दोनों पैर से 10 बार करें। अन्य आसनों के साथ इसे 2 चक्र अर्थात 4 बार करना पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे स्वाधिष्ठान चक्र पर अपना ध्यान लगाएंगे, और जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे शरीर में जहाँ कहीं तनाव या खिंचाव हो रहा हो अपने ध्यान को वहाँ रखें। परिवृत्त पर्वतासन के अभ्यास से कमर अत्यंत लचीला बनता है। पैर, जांघ, कमर, पीठ, छाती, कंधों व हाथ की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। हृदय, फेफड़े, लीवर, पैंक्रियास, प्लीहा आदि आंतरिक अंग स्वस्थ होते हैं। फेफड़ों के प्रकोष्ठ खुलते हैं जिससे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है। चेहरे की ओर रक्त संचार बढ़ने से चेहरा सुंदर व चमकदार बनता है। मस्तिष्क प्रखर होता है तथा याददाश्त तेज होती है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी होती है। पूरे शरीर में रक्त संचार सुधरता है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी होती है। कंधे बलशाली व संपूर्ण शरीर की मांसपेशीय क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि होती है। इस आसन के अभ्यास से पीठ की जकड़न दूर होती है। एसिडिटी तथा उदर विकार में भी यह लाभप्रद आसन है। साइटिका के दर्द में राहत मिलता है। मलाशय, गर्भाशय, जनन अंग व मूत्र संस्थान की कार्य प्रणाली में सुधार होता है। रक्तचाप संतुलित होता है। पूरे शरीर में प्राण ऊर्जा का संचार उत्तम होता है। सरदर्द या माइग्रेन के दर्द में भी यह लाभप्रद आसन है। पेट, कमर, कमर के पार्श्व भाग, नितंब व जांघ की चर्बी कम होती है। शरीर सुडौल व गठीला बनता है। शरीर में नई ताजगी व ऊर्जा का संचार होता है। शारीरिक स्थिरता भी उत्तम गति से प्राप्त होती है। परिवृत्त जिसका अर्थ होता है घूमना या मुड़ना। पर्वत जिसका अभिप्राय पहाड़ से है। चूंकि इस आसन में शरीर को मोड़कर पर्वतासन लगाया जाता है इसलिए इसे परिवृत्त पर्वतासन कहते हैं। परिवृत्त पर्वतासन के अभ्यास से स्वाधिष्ठान, मूलाधार, मणिपुर, अनाहत व आज्ञा चक्र स्वस्थ, संतुलित व सक्रिय होते हैं। परिवृत्त पर्वतासन के अभ्यास से शारीरिक बल उत्तम रूप से प्राप्त होता है। आधुनिक युग का व्यायाम प्लैंक इसी से अभिप्रेरित है। किंतु गंभीर कमर दर्द से पीड़ित व्यक्ति, कंधे के चोट से ग्रस्त व्यक्ति, कलाई के रोग से ग्रस्त व्यक्ति, घुटनों के गंभीर रोगी इस आसन का अभ्यास न करें। गर्भवती महिलाएं 2 महीने बाद इस आसन का अभ्यास न करें। उच्च रक्तचाप व वर्टिगो के रोगी सावधानी पूर्वक इस आसन का अभ्यास करें। जिनकी पिछले 1 वर्ष में कोई सर्जरी हुई हो
वे भी इस आसन के अभ्यास से बचें। उच्च ज्वर की अवस्था हो, कोई गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो या किसी भी कारण से शारीरिक कमजोरी हो तो भी इस आसन का अभ्यास न करें। इस आसन को करने के बाद पीछे मुड़कर करने वाले कोई भी आसन अवश्य करें। प्रारंभ में पर्वतासन लगाने के बाद अगर हाथ को इस प्रकार लाने में कोई दिक्कत हो तो किसी सहारे के द्वारा भी इस आसन को लगाया जा सकता है। तो यह था परिवृत्त पर्वतासन योग करने की विधि व उसके लाभ।